वेलकम टू एफसी एकेडमी। तो आम फर्स्ट क्लास रे बेसिक बायोलॉजी कौन पढ़ी सारी। बेसिक बायोलॉजी माने बायोलॉजी आम क्या कहवा बायोलॉजी रो पार्ट फादर्स जमी फादर्स ऑफ बायोलॉजी फादर्स ऑफ जूलॉजी बटनी और जहाँ भी किसी टॉपिक थिला बेसिक बायोलॉजी ताको आम सारी देचे। तो आज आम सेकेंड पार्ट कर आज तो सेकेंड पार्ट रे आज आम पढ़ा सेल। आज आम पढ़ा सेल कौन कोष ताको जदि आम कहवा सेल को तो कोष कोष कौन से विषय आज आम पढ़ा। तो देखो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जदि आम कहवा फर्स्ट कि सेल कौन ना सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माने कौन सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माने सेल को आम जीवन आइदर से एनिमल होता कि प्लांट होता जीवन मूलभूत एकक बोली कहवा। मूलभूत एकक माने सेल रु ही जीवन सृष्टि बा आम कहीपर सेल ठू ही जीवन सृष्टि बा सेल रु ही जो जीवनटा अच्छी से आम कहे बोली लिविंग। तो सेटा आइदर प्लांट होता कि एनिमल होता तो जीवन तार मूल एकक यूनिटा होची सेल। जीवन मूल एकक होची सेल बा आम ताकू कोष बोली कहवा। तो देखो जदि आम कहूचे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो देखो सेल गोटे सेल एटा गोटे सेल। तो सेल रु जते सेल डिविजन हो सेल जते डिविजन हो कौन हो आमको किसी नुआ सेल मिलूँ सेल डिविजन पर आमको किसी नुआ सेल मिलूँ माने आफ्टर सेल डिविजन जते आमको लाख मिलियंस ऑफ सेल आमको मिल जाए तो किसी सेल मिसिकी कौन तैयारी कर टिश्यू सेल सेल रु मिलूँ आमको टिश्यू माने पेशी आम कहे। तो टिश्यू किसी टिश्यू मिसिकी किसी ऑर्गन बनाऊँच ऑर्गन आम कहे अंग जमती देखो किसी टिश्यू मिसिबे आमर हार्ट बनाऊँच किसी टिश्यू मिशुँच आमर किडनी बनाऊँच लिवर बनाऊँच जहाँ भी जते आम पार्ट अच्छी बॉडी रे जते सब ऑर्गन रोची हैंड हो नोज हो ईयर हो आईज हो दीजा जते भी सब आमर ऑर्गन रोची सब टिश्यू रु तैयारी होची पेशी रु तैयारी होची। टिश्यू कौन थी तैयारी होची सेल रु तैयारी होची। देखो तापर जते अंग तैयारी होला किछि अंग मिसिक गोटे ऑर्गन सिस्टम तैयारी करछन ताको आमे कहबा अंग तंत्र बोली आमे कहूचे ऑर्गन सिस्टम तैयारी होची। एमती किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिसिकी गोटे कंप्लीट बॉडी तैयारी होची। कंप्लीट बॉडी गोटे तैयारी होची किसी ऑर्गन सिस्टम को मिसिकी। तो बेसिकली डायरेक्टली आमे कहि परिबा जो बॉडीटा तैयारी होची सेटा कोठू तैयारी होची सेल रु टिश्यू होची टिश्यू रु ऑर्गन बनाऊची ऑर्गन रु ऑर्गन सिस्टम होची ऑर्गन सिस्टम रु बॉडी होची। ताले बॉडी जो तैयारी होची सेटा बेसिकली सेल रु ही तैयारी होची। तेणु आम सेल को कहचे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन मूलभूत एकक आम सेल को ही कहवा। जमती आम गोटे एलिमेंट नवा गोटे आम एलिमेंट नवा एलिमेंट रो तक जब कह बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इन केमिस्ट्री बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट कौन आम कहवा एटम। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। गोटे एलिमेंट रो मूलभूत गोटे मौलिकर मूलभूत एकक हूँ एटम। किसी एटम मिसिकी गोटे एलिमेंट तैयारी कर। तो सेकेंड पार्ट आम कहवा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ माने कौन देखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल माने कौन संरचनात्मक बा आम कहवा गठनात्मक एंड फंक्शनल मतलब तार कार्यशैली तार काम करिवार जो प्रोसेस बा काम करिवार जो वे ताने सेल को आम कहे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माने कौन देखो किसी टिपिकल सेल किसी बेसिकली किसी ग्रुप ऑफ सेल से माने गोटे टाइप रो ऑर्गन बनाउछंती गोटे स्ट्रक्चर दउछंती। जमती आम कहवा हार्ट रे जो प्रकार सेल अच्छे से हार्ट बनइबे जमा हृत्पिंड रोचे हार्ट बनइबे ना हार्ट रो सेल जाकि किडनी बनइबे सेमती हेई परिबनी। तेणु जो स्ट्रक्चर रोचे बा गोटे एनिमल एनी लिविंग ऑब्जेक्ट एनी लिविंग
एनिमल तो तांकर स्ट्रक्चर कहाँ पर डिपेंड करुच्ची सेल तो सेल तांकर किभली स्ट्रक्चर करुच्ची एंड फंक्शन तो एवरी सेल रो फंक्शन कौन हार्ट रे जो सेल अच्छी से हार्ट पर स्पेसिफिक काम करुच्ची किडनी रे जो सेल रोचे से किडनी पर स्पेसिफिक फंक्शन करुच्ची अलग अलग फंक्शन अलग अलग तांकर गठन आ अलग अलग काम तेणु सेल को कहगला सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो यही जो दीटा बेसिक लॉज यही दीटा जो थ्योरी यहीटा किए देथिले एटा देथिले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक देथिले एटा एग्जाम रे आसे जब हु सेड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रॉबर्ट हुक हु सेड दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ रॉबर्ट हुक तो रॉबर्ट हुक देथिले सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो देखो तो ये गोटे कथा कहीदेवा आम ये जो सेल स्टडी ऑफ सेल जमी आम कहते स्टडी ऑफ लिविंग्स बायोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स जोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट मान विषय में आम अध्ययन करने कौन कहला बटनी सेमती स्टडी ऑफ सेल जदि आम स्टडी ऑफ सेल कहवा स्टडी ऑफ सेल इज योर साइटोलॉजी साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल साइटो मतलब सेल साइटर माने सेल एंड लॉजी मतलब टू स्टडी माने सेल विषय बा कोष विषय स्टडी करने को आम साइटोलॉजी बोली कही ताले ए दुटा मेन एग्जाम रे आसुवा क्वेश्चन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज योर सेल नेक्स्ट यही थ्योरी पर गोटे बेसिक थ्योरी आसला सेल विषय रे ता ना दियाला सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी को दुई जन साइंटिस्ट मिसिकी देथिले गोटे थ्योरी देथिले से माने सेल विषय रे तो ताको सेल थ्योरी कहउची तो से सेल थ्योरी की दी जन साइंटिस्ट देथिले क्वेश्चन एटी आसे तो सेल थ्योरी के देथिले शेल्डन एंड स्वान ए दी जन साइंटिस्ट मिसिकी सेल थ्योरी देथिले ताले कौन से थ्योरीटा कौन लिविंग ऑर्गेनाइज्म मेड अप ऑफ सेल फर्स्ट थ्योरी तुम देले जे जेते भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म इधर से प्लांट ही थाउ कि एनिमल ही थाउ दे आर मेड अप ऑफ सेल तो लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर मेड अप ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर मेड अप ऑफ सेल आर मेड ऑफ सेल जिते भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म रोचे जिते भी सजीव प्राणी रोचंती बा उद्भिद रोचंती से माने सब सेल रे ही तैयारी एंड सेल्स कम्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल माने कौन देखो गोटे सेल आउ गोटे सेल रु ही उत्पत्ति होता है माने जिते बड़े आम पाखे गोटे सेल रोची तोटा सेल डिवीजन हैला परे हमको किसी से सेल दूची दीटा सेल रू हमको डिवाइड करके दूची दीटा कि चार्टा तो यही जो प्रोसेस सेल रु हमरो सेल डिवीजन प्रोसेस तो सहीटा को कहूँ जे कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल जिते नुआ सेल दीटा बनाऊँगी बट नुआ सेल जिते बड़े होची नुआ सेल होगापाई तांको पाखे गोटे आगरू गोटे सेल थिबा दरकार प्री एग्जिस्टिंग सेल रु अलग सेल से माने बनै पारिबे बा नुआ सेल से माने बनै पारिबे एही कुहा जाय जो प्री एग्जिस्टिंग सेल जोटा मूल सेल सेटा को हमें कहूचे पेरेंट सेल आउ जोटा तैयारी होची जो नुआ सेल तैयारी होची सेटा को हमें कहूचे डॉटर सेल बोली हमें कहूचे ताकू ताले सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड लिविंग ऑर्गेनाइज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल जिते भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म सेल रु ही तैयारी तो एटा को कहउची तमरो सेल थ्योरी ताले ई सेल थ्योरी के देथिले शेल्डन एंड स्वान एई थ्योरी दिटा के देथिला बेसिक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ रॉबर्ट हुक देथिले बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ अब तार जो मूल कहला कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल गोटे सेल तार मूल सेल रु ही तैयारी होता है मूल सेल टाक आम कहते पेरेंट सेल आउ जो नुआ एग्जिस्टिंग सेल नुआ न्यू सेल तैयारी होता आम कहते डॉटर सेल और स्टडी ऑफ सेल इज योर साइटोलॉजी तो सेल विषय आउ किसी क्वेश्चन अच्छे आम ये डिस्कसन करदे हु फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल प्रथमे किए सेल रो डिस्कवर करथिले देखो
फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो रॉबर्ट हुक बाहर करते जो दुटा थ्योरी देते सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सही रॉबर्ट हुक बाहर करते फर्स्ट सेल डिस्कवर करते। तो जो सेल से डिस्कवर करते से डेड सेल थिला मृत कोष बा डेड सेल से डिस्कवर फर्स्ट करथिले। तो से जो सेल से डिस्कवर करथिले से कौन प्रकार गछरु डिस्कवर करथिले कॉर्क प्लांट नामक गछरु से प्रथमे सेल डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक आउ सेटा डेड सेल ही से फर्स्ट डिस्कवर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसे हु फर्स्ट डिस्कवर लिविंग सेल। प्रथमे जीवित कोष को किए डिस्कवर करथिले एंटन वॉन लीवेनहॉक। देख एंटन वॉन लीवेनहॉक एंटन वॉन लीवेनहॉक एवी लीवेनहॉक बोली तुमको कहा जाए। तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट लिविंग सेल से बाहर करथिले लिविंग सेल फर्स्ट डिस्कवर करथिले। से जो लिविंग सेल फर्स्ट डिस्कवर करथिले कौन प्लांट रू से डिस्कवर करथिले लिविंग सेल ऑनियन प्लांट जेटा को हमें कहूचे पियाज गछरु से प्रथमे लिविंग सेल डिस्कवर करथिले किए डिस्कवर करथिले एंटनी वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर करथिले। क्वेश्चन 8 वासे देखो लार्जेस्ट सेल इन दी यूनिवर्स रे सबुठारु बड़ो सेल कौन। लार्जेस्ट सेल इन दी यूनिवर्स इज योर ऑस्ट्रिच एग अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग बोली मध्य ताकू कुहा जाए। स्मॉलेस्ट सेल इन दी यूनिवर्स सो यूनिवर्स रे बा हमें कहूचे टोटल यूनिवर्स रे टोटल सबुठारु छोटो सेल काहा को कुहा जाए माइकोप्लाज्म गोटे बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म नामक एक बैक्टीरिया जोटा कि सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल इन दी यूनिवर्स। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग रो सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल कौन ताको हमें कहूचे न्यूरॉन सेल बा ब्रेन सेल हमें कहूचे न्यूरॉन सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। तो क्वेश्चन है The first living cell discovered in human मनीष मान को देहरे प्रथमे जो सेल डिस्कवर कराइथिला लिविंग सेल सेटा कोउठु डिस्कवर कराइथिला टीथ सेल रु प्रथमे लिविंग सेल डिस्कवर कराइथिला ह्यूमन मान को दे बॉडी। तापर जदि हमें कहबा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग सबुठारु छोट कोष ह्यूमन बीइंग मानकर मनीष मानकर कौन आम कहवा रेड ब्लड कार्पाक्यूल तक ब्लड रे हमर जो 3टा सेल रोची आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स से जो आरबीसी जो ब्लड रे रोची सबुठारु छोटो सेल आम बॉडी रे। आमे जदि कहबा स्मॉलेस्ट गामेंट सेल इन ह्यूमन बीइंग सबुठारु छोटो गामेंट सेल माने जे सेल डिविजन करैबो बा नुआ सेल बनैबो जो गामेंट सेल गोटे कैटेगोरी तैयारी करिया पई। तो सबटा गामेंट सेल आमे जदि कहबा सबठारु स्मॉलेस्ट गामेंट सेल रहउची स्पर्म मतलब जोटा मेल मान को पाखरे जो सेलटा देखा जाए स्पर्म सेल। ठीक है तो स्पर्म सेल रे सबठारु छोट कोष होची मनुष्य मान को पाखरे गामेंट सेल भितरे स्पर्म सेल। तो गामेंट सेल दी प्रकार गोटे मेन मान को पाखरे देखा जाए गोटे वुमेन मान को पाखरे देखा जाए। मेन मान को पाखरे स्पर्म देखा जाए एंड वुमेन मान को पाखरे ओव्यूम स्पर्म एंड ओव्यूम देखा जाए। ठीक अच्छे तो ये जो स्पर्मटा होची एटा गामेंट सेल भितर सबुठारु छोटो आउ ऑस्ट्रिच रो सबुठारु बड़ सेल यूनिवर्स रे माइकोप्लाज्म जोटा कि सबुठारु छोटो सेल वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग रे कोन न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग एंड प्रथमे ह्यूमन बीइंग मान को देहरु ह्यूमन बीइंग मानकर कौन सेल डिस्कवर कराइथिला टीथ सेल। तो आम देहरे आरबीसी होची सबुठारु छोटो सेल। तो बेसिकली ये जो आसे सेल्स थ्योरी किए देथिले शिल्डन एंड स्वान स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किए थ्योरीटा देथिले एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ
रॉबर्ट हुक। तो एटा थिला तमरो सेल। सेल विषय बर्तमान आम पढ़ा सेल रो नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ सेल या पार्ट्स ऑफ सेल या ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। माने जो गोटे सेल रहूची दिस इज अ लिविंग एटा जीवित तो आम कहूचे सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ जो कंपोनेंट गुड़ा अच्छी सेल भितर जहाँ जहाँ भी रोचे ऑर्गेनेल्स बा पार्ट्स ऑफ द सेल तो ता विषय आम बर्तमान पढ़ा। नेक्स्ट आम देखा पार्ट्स ऑफ ए सेल बा आम ताको कहबा कंपोनेंट्स ऑफ सेल बा ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑफ सेल गोटे सेल रे कौन कौन सब कंपोनेंट रोची कौन कौन सब कंपोनेंट रोची तो ताकू आम पढ़ा बर्तमान गोटे गोटे करी। फास्ट देखा मुझे एकाथरे प्लांट एंड एनिमल दीटा सेल को कंबाइन करके चलुचे लास्ट आम डिफरेन्स करदे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल रे कौन। तो टोटाल जहाँ भी आमर ऑर्गेनेल्स रोचे गोटे सेल भितर डिटेल्स आम गोटे बाय गोटे डिस्कसन करी जीवा और क्वेश्चन भी डिस्कसन करी जीवा। देखो फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल भितर फास्ट आसी तुम सेल वॉल। फास्ट आसो सेल वॉल। देखो सेल वॉल आम कहवा कोष आवरण। कोष आवरण कौन आम गोटे गोटे देखा। देखो सेल वॉल जो वॉल कहूँ आम जिनसा तो वॉल केते बेले थाए गोटे आवरण जिनसटा गोटे घर आम करचे घर जो वॉल तो घर को से कौन कौन आमको प्रोटेक्ट दूची घर भीतर से कभर करके रखुची। तो आम सेल वॉल रोचे आम कहते कोष आवरण। तो कोष आवरण केमती देख जिनसटा सेल वॉलटा कौन आगे फर्स्ट मुझे गोटे फिगर आउट कर दूचे ठीक। तो गोटे सेल तो सेल आ गोटे मेम्ब्रेन टाइप रो सेल रे रोचे ये भितर इनर मेम्ब्रेन ठीक अच्छे। तो ताको कहूँ आम सेल मेम्ब्रेन पढ़ा आम नेक्स्ट रे। तो यहाँ तुम सेल वॉल जो बाहर जो आवरणटा बहिरावरण बा कोष आवरण आम कहूँ सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। एटा केवल प्लांट सेल रे ही देखा जाए सेल वॉल। एग्जाम रे पड़े जो व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल रे बा एनिमल सेल रे कौनटा न था सेल वॉल न था एनिमल सेल रे। इट इज फाउंड ओनली इन दी प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल मान को पाखरे सेल वॉल ही था। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो फाउंड इन प्लांट सेल केवल प्लांट सेल रे ही देखा जाए। तो एज इट इज द आउटर कवरिंग पार्ट। तो इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। गोटे प्लांट सेल रो एटा होची सबुठारु आउटर मोस्ट सबुठारु बाहर आवरण। तो इट इज द आउटर मोस्ट सेल। तो क्वेश्चन आसीबो व्हिच इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल रो आउटर मोस्ट पार्टटा कोन सेल वॉल। तो आमे कहबा आउटर मोस्ट पार्ट। outermost part of the plant cell is your cell wall। तो outermost पार्ट हेइथिबारु तो एटा काम कौन करिवो सेल को सी प्रोटेक्ट करिवो। जो सेल रे भितरे जो ऑर्गेनेल्स रहूची जहाँ भी कंपोनेंट रहूची आ भितरे जहाँ भी कंपोनेंट रहूची तो ताकू सब प्रोटेक्ट करिवो। तेणु सेल वॉल को कहा जाए इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द सेल। क्वेश्चन आसे व्हिच इज द प्रोटेक्टर ऑफ द सेल सेल वॉल। सेल वॉल इज द प्रोटेक्टर ऑफ द सेल। प्रोटेक्टर ऑफ सेल सेल को सी प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट माने एनी टाइप ऑफ इंजुरी किसी इंटरनल स्ट्रक्चर तक इंटरनल मैटर तक बाहर जो एफेक्ट कर कौन कर प्रोटेक्ट कर। तो यहाँ कम होगा प्रोटेक्टर ऑफ सेल। नेक्स्ट ये जो सेल वॉल ये सेल वॉलटा मेड अप ऑफ सेलुलोज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉलटा सेलुलोज रु ही तैयारी होता है। तो सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज रु ही तैयारी होता है आमर सेल वॉल। तो ये देखो ये जो सेलुलोज रोची सेलुलोज इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोजटा कार्बोहाइड्रेट रु तैयारी होची। कार्बोहाइड्रेट रु तैयारी होची। तो कौन प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी जदि आसो कार्बोहाइड्रेट आमर बेसिकली तीन प्रकार कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन जेतिकी भी आम खाद्य खाऊचे जेतिकी भी आम खाद्य खाऊचे सेटा आम तीन प्रकार उपाय रे आम ताको यूटिलाइज करूचे।
बा तीन प्रकार उपाय आमको सी एनर्जी दौची। फास्ट हूँ तुम कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट हूँ प्रोटीन, नेक्स्ट हूँ तुम लिपिड। देखो तो कार्बोहाइड्रेट माने आम कहे श्वेत सार जेटा आम ओडिया कहवा, प्रोटीन माने आम कहवा पुष्टि सार, लिपिड माने आम कहवा स्नेह सार। तो ये जो सेलुलोजटा बनूची तो ये कार्बोहाइड्रेट रु बनूची, सेलुलोजटा जो बना होता कार्बोहाइड्रेट रु बना होची। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट रू भी टाइप अच्छे तुम जानी जब पढ़ी थी +2 तो +3, तो कार्बोहाइड्रेट आर बेसिकली 3 टाइप्स तुम जानी। कार्बोहाइड्रेट आर बेसिकली 3 टाइप, मोनोसैचराइड, पॉलीसैचराइड एंड डाइसैचराइड। तो मोनोसैचराइड भितर कौन कौन आसे? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। मोनोसैचराइड आम लिखिपर मोनोसैचराइड, डाइसैचराइड एंड पॉलीसैचराइड। देखो जो मोनोसैचराइड, डाइसैचराइड एंड पॉलीसैचराइड, मोनोसैचराइड रे आसुची ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसैचराइड रे आसुची माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज एंड तुमरो पॉलीसैचराइड रे तुमरो आसुची स्टार्च, फाइबर्स एंड ग्लाइकोजेन। तो आमर जो कार्बोहाइड्रेटा, ये कार्बोहाइड्रेटा पॉलीसैचराइड रो पॉलीसैचराइड कार्बोहाइड्रेट माने स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजेन मिसिकी कार्बोहाइड्रेट तैयारी कराउची। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो कंपोनेंट जदि आमे देखिबा कौन कौन मिसिकी एलिमेंट, जो एलिमेंट आमर रोची कौन कौन एलिमेंट रे कार्बोहाइड्रेट तैयारी होची तुमे जानि पारथबो। देखो कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन रोची, ऑक्सीजन रोची एंड हाइड्रोजन रोची। कार्बोहाइड्रेट कार्बन रोची सेथिरे, ऑक्सीजन रोची एंड हाइड्रोजन रोची, तीनटा एलिमेंट रो मिश्रण रे कार्बोहाइड्रेट तैयारी हुए। तो ये तीनटा एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट रु बना होची सेलुलोज। तो सेलुलोजटा कोठी देखा जाए? सेल वॉल रे देखा जाए। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल रो जदि सबुठारु हार्डेस्ट पार्ट कहबा आमे कठोरतम पार्ट ताले सेटा होची सेल वॉल। ताले आमे कहि परिबा इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ए सेल। हार्डेस्ट पार्ट सबुठारु कठिनतम बा सबुठारु आमे जदि कहि परिबा हार्डेस्ट पार्ट होची हमरो सेल वॉल सेल भितरे। तो जो हार्डेस्ट पार्ट माने कौन? जो सेलुलोज रोची आमर से 0% रोची तुम वाटर, वाटर बिल्कुल नहीं से वाटर बिल्कुल नहीं। जो सेलु आमर कार्बोहाइड्रेट रोची, जो सेलुलोज रोची कार्बोहाइड्रेट रु सेलुलोज तैयारी होची। तो ये सेलुलोज रे कौन 0% वाटर, वाटर बिल्कुल ता देहरे नहीं। तेणु एटा हार्डेस्ट पार्ट। एज वाटर सेठी नहीं तेणु एटा कौन सेल? दीज आर डेड सेल, दीज आर डेड सेल। मृत कोष, मृत कोष रे तैयारी होची तुमर सेल वॉल। ठीक अच्छे। तो आम कौन कौन देखले सेल वॉल रे ना फाउंड इन दी प्लांट सेल। तो ये केवल प्लांट सेल रे ही देखा जाए सेल वॉल। इट इज दी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दी सेल। सेल रो सबुठारु बाहर आवरण, बाहरतम आवरण को आम सेल वॉल बोली कहूचे। एंड इट इज दी प्रोटेक्टर ऑफ सेल। तो सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। जहाँ भी जिते भी आमर इंजरी फिंजरी हो तो जिनस ये सब कौन करता है? सेल को भीतर किसी बाहर किसी ताको इन्फेक्शन न हो बा समथिंग किसी इंजरी न हो, तेणु से बाहर ताको सेल को प्रोटेक्ट करता है। एंड जो सेलुलोज है से कौन थी तैयारी होची? कार्बोहाइड्रेट रु तैयारी होची। कौन प्रकार कार्बोहाइड्रेट रु तैयारी होची? पॉलीसैचराइड कार्बोहाइड्रेट रु तैयारी होची। तो कार्बोहाइड्रेट जो एलिमेंट्स गुड़ा थाए कौन कौन एलिमेंट्स थाए? कार्बन थाए, ऑक्सीजन थाए एंड हाइड्रोजन थाए। तो आउ गोटे है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल को कहुची हार्डेस्ट पार्ट। कौन पाई हार्डेस्ट पार्ट कहुची ना? सेल वॉल रे 0% वाटर थाए। तो 0% वाटर माने कौन? से गुड़ा डेड सेल। सेटा जो सेल वॉल रोची सेटा डेड सेल रे तैयारी होची। आउ किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेल वॉल विषय देख मु डिस्कशन कर दउची। तो जो प्लांट्स रहिला, प्लांट मानकर जो सेल वॉलटा कौन थी तैयारी होची? सेलुलोज रे तैयारी होची। तो बेसिकली सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट रु एंड कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैचराइड कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज रु तैयारी होची हमर जो प्लांट सेलटा, जो सेल वॉलटा कौन थी तैयारी होची? सेलुलोज रु तैयारी होची। सेमती आमे जदी कहबा फंगाई, फंगाई जो आम कबक कहूचे फंगाई, फंगाई रे जो सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन रु तैयारी होची।
फंगाई रो सेल वालटा सेमती आम जदि इनसेक्ट कहवा इज ऑल्सो मेड अप ऑफ देन देखा आम आल्जी आल्जी माने आम कहूचे देखू शैवाल शैवाल मानकर जो सेल वालटा रोचे इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज कौन पाई देखो सेलुलोज एलजी एलजी कौन करे निज खाद्य निज प्रस्तुत करें जदि से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें सी कौन है तादेहे क्लोरोप्लास्ट अच्छी आम क्लोरोफिल अच्छी कहूचे जदि क्लोरोफिल होची क्लोरोफिल क्या द्वारा भी अच्छी प्लांट्स द्वारा भी अच्छी तेणु प्लांट्स रे कौन सेलुलोज तेणु आल्जी भी सेलुलोज रे तैयारी तार सेल वाल जदि आम बैक्टेरिया देखा बैक्टेरिया तो बैक्टेरिया मानकर जो सेल वालटा कौन थी तैयारी होची पेप्टिडोग्लाइकेन 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 ठीक अच्छे ताले क्वेश्चन है फंगाई दी सेल वाल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन दी सेल वाल ऑफ इनसेक्ट इज मेड अप ऑफ काइटिन आल्जी रो जो सेल वालटा इज मेड अप ऑफ सेलुलोज बैक्टीरिया रो जो सेल वालटा इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इट इज इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट दिस सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ग्लाइकेन आ कौन प्रकार बैक्टीरिया रे सेल वाल न थाए माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया रे सेल वाल न थाए नेक्स्ट आम देखा सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल बा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेल आम कहबा सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन मान आम कहबा कोष झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन देखो तो इट इज नेक्स्ट टू दी सेल वाल जदि आम प्लांट सेल कथा कहबा जो सेल रोच देखो प्लांट सेल एटा रोची तो प्लांट सेल रे फास्ट होले तुमरो सेल वाल सेकेंड गोटे झिली टाइप रे गोटे हल्का लेयर रोची गोटे प्लांट सेल भितर हल्का गोटे पतला लेयर झिली टाइप रे तो सही लेयर टाको आम कहूचे सेल मेम्ब्रेन माने कोष झिली यदि आम एनिमल सेल कथा कहबा तो एनिमल सेल रे कौन रोची सेल वाल एब्सेंट रोची एनिमल सेल रे सेल वाल एब्सेंट रोची तेणु फर्स्ट कौन हो एनिमल सेल रे सेल मेम्ब्रेन तो आम लिखा सेल मेम्ब्रेन जो रोची एनिमल सेल रे जो फास्ट आवरण रोची सेल मेम्ब्रेन आम तो कहबा मेम्ब्रेन ये जो मेम्ब्रेन टा दिस इज द आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट इन एनिमल सेल फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल प्लांट सेल रे भी रोची प्लस एनिमल सेल रे भी रोची बट प्लांट सेल रे कौन होटा नॉट द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ दिस सेल बट एनिमल सेल रे इट इज द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ दिस सेल तो आम लिखि परिबा फर्स्ट इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स प्लांट एंड एनिमल्स तो ये जो सेल मेम्ब्रेन बहुत प्लांट सेल रे भी देखा जाए एनिमल सेल रे भी देखा जाए नेक्स्ट इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ एनिमल सेल इट इज द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ एनिमल सेल रो एटा हमें कहबा आउटर कवरिंग पार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉर्म्ड इन फॉस्फोलिपिड रु तैयारी थाए जो सेल मेम्ब्रेन टा ये जो सेल मेम्ब्रेन टा तार तैयारी जमती सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज सेमती सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड देखो लिपिड माने बुझी पालो तुम्हें लिपिड वन टाइप ऑफ जो एनर्जी सोर्स जो आसे स्नेह सार तो जहाँ सहित जो लिपिड सहित फॉस्फरस ग्रुप लगी ताको आमे कहबा फॉस्फोलिपिड तो लिपिड एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस दैट इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल तो यार काम कौन जो सेल मेम्ब्रेन रोची सेल मेम्ब्रेन रो काम कौन ना इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड वाइस वर्सा माने आउटसाइड रु इनसाइड देखो इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल it regulate
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड माने बाहर धर जाऊ किसी गोटे अटैक करने आसो किसी भाइरस बा किसी बैक्टेरिया किसी फंगाई तो सेल को जिते किसी से माने कौन क्षति पहुँचाइवाई आसवे तो यहाँ को सी कौन कर प्रोटेक्ट काम कर ठीक अच्छे ताकू आसवाई दब ना जदि किसी आमर ट्रांसपोर्ट हबार अच्छी बाहर भीतर किसी एनर्जी ट्रांसफर हबार अच्छी बाहर किसी दरकारी जिनस किसी सेल भीतर को आसबार अच्छी ताले से माने आसीपारे तो इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ आम कहीपर एनिमल सेल सेल मेम्ब्रेन इज द प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल सेल एंड इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट इन एनिमल सेल इट इज द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ द एनिमल सेल तो यहाँ हो गला तुम सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट आम पढ़ा न्यूक्लियस